नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक शहर से दूर, एक पुराने से घर की और उस घर में रहने वाले एक साये की। एक ऐसा साया जो सिर्फ दिखता नहीं था बल्कि बातें भी करता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वो साया जो बातें करता था। रोहान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शहर की भगदौड़ से थककर उसने सोचा कि कुछ दिन सुकून से बिताए जाएं। उसने इंटरनेट पर एक पुराना सेक्लूडेड घर रेंट पर लिया। यह घर शहर से काफी दूर पहाड़ों के बीच बसा था। घर की तस्वीरें देखकर ही रोहन को उससे एक अजीब सा लगाव हो गया था। बड़ा सा आंगन, पुरानी लकड़ी की बनावट और चारों तरफ घने पेड़, उसके लिए यह एक परफेक्ट गेटवे था। जब रोहान वहां पहुंचा तो घर उसके उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत और पुराना था। घर का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, उसे चाबी देने आया। उसने रोहन को घर दिखाते हुए अजीब सी निगाहों से देखा और कहा, बेटा, घर बहुत अच्छा है, सुकून मिलेगा। लेकिन रात को अगर कोई अजीब आवाज आए तो घबराना मत, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। रोहन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। उसे लगा कि बुजुर्ग आदमी बस उसे डरा रहा है। पहली रात आराम से गुजर गई। रोहन ने आग जलाई, किताब पढ़ी और सुकून की नींद सो गया। अगली सुबह उसने आसपास के जंगल में वॉक किया। वाकई जगह बहुत शांत थी। लेकिन असली कहानी शुरू हुई दूसरी रात से। रोहान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक सरसाराहट सुनाई दी, जैसे कोई पर्दा हिला हो। इस बार रोहन थोड़ा सा अलर्ट हुआ। उसने उठकर पूरा घर चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था। तीसरी रात जब रोहन सो रहा था, उसकी नींद एक धीमी सी आवाज से खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा है। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज साफ नहीं थी, बस एक फिसफुसाहट थी। उसे लगा शायद हवा की आवाज है। लेकिन अगले दिन जब वो किचन में कॉफी बना रहा था, उसे वही फिसफुसाहट फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी साफ। तुम यहां क्यों आए हो? रोहन एकदम से चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसका वहम था? उस रात रोहान ने डिसाइड किया कि वो सोएगा नहीं। वो लिविंग रूम में लाइट जलाकर बैठा रहा। रात के करीब 2 बजे उसे अपने सामने दीवार पर एक साया बनता हुआ दिखा। साया धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल ले रहा था। रोहान की सांसें रुक गई। वो हिल भी नहीं पा रहा था। साया पूरी तरह से बन गया और फिर वही आवाज आई, इस बार बिल्कुल साफ। तुम यहां क्यों आए हो? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कौन हो तुम? साय ने जवाब दिया। मैं इस घर की रूह हूं। मैं यहां सालों से हूं। तुम यहां से चले जाओ। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक साय से बात कर रहा है। उसे डर भी लग रहा था और क्यूरियोसिटी भी हो रही थी। उसने पूछा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? नहीं, साय ने कहा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मैं अकेला रहना चाहता हूं। यहां आने वाला हर इंसान मेरी शांति भंग कर देता है। अगले कुछ दिन रोहान और उस साय के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रोहान को पता चला कि उस साय का नाम आर्यन था। आर्यन इसी घर में पैदा हुआ था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इसी घर में भटक रही थी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, बस अकेला रहना चाहता था। रोहन को आर्यन से एक अजीब सी हमदर्दी हो गई। वो अकेला था और आर्यन भी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। रोहान उसे शहर की बातें बताता, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता और आर्यन उसे पुराने जमाने के किस्से सुनाता। रोहन अब उस घर में अकेला महसूस नहीं करता था। उसे लगता था जैसे उसके साथ कोई रहता है। एक दिन रोहान ने आर्यन से पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? क्या तुम कभी मुक्त नहीं होना चाहते? आर्यन की आवाज में एक उदासी थी। मैं नहीं जानता कैसे, शायद यही मेरी किस्मत है। रोहान ने इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसने आत्माओं और उनकी मुक्ति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। उसे पता चला कि अगर किसी अतृप्त आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए तो उसी मुक्ति मिल सकती है। उसने आर्यन से उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा। आर्यन ने बताया कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम प्रिया था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन हादसे में उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद प्रिया ने भी शादी नहीं की और कुछ सालों बाद वो भी बीमारी से गुजार गई। आर्यन की आखिरी इच्छा थी कि वो एक बार प्रिया से मिल ले। ये सुनकर रोहन परेशान हो गया।
एक मारे हुए इंसान से कैसे मिलवाया जा सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा शायद मिलने का मतलब कुछ और हो। उसने रिसर्च जारी रखी और उसे एक पुरानी किताब में एक तरीका मिला। उसमें लिखा था कि अगर दो आत्माओं को एक ही जगह पर उनकी प्रिय चीजों के साथ याद किया जाए तो वो एक दूसरे से मिल सकती हैं। रोहन ने घर के मालिक से प्रिया के परिवार के बारे में पूछा। बड़ी मुश्किल से उसे पता चला कि प्रिया के परिवार वाले पास के ही एक गांव में रहते हैं। रोहन वहां गया और प्रिया के परिवार वालों से मिला। उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन रोहन के बार बार समझाने पर वो मान गए। उनसे रोहन को प्रिया की एक पुरानी तस्वीर और उसकी एक डायरी मिली। रोहन डायरी और तस्वीर लेकर घर वापस आया। डायरी में प्रिया ने आर्यन के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। उसने लिखा था कि वो हमेशा आर्यन के साथ रहना चाहती है। उस रात रोहन ने घर के आंगन में एक छोटी सी आग जलाई। उसने आर्यन को बुलाया। जब साया दीवार पर बना तो रोहन ने प्रिया की तस्वीर उसके सामने रखी और डायरी से उसके लिखे हुए शब्द पढ़ने शुरू किए। आर्यन, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैसे ही रोहन ने ये शब्द पढ़े, आर्यन का साया कांपने लगा और फिर एक चमत्कार हुआ। उस साये के पास एक और हल्की सी रोशनी वाला साया आकर खड़ा हो गया। वो प्रिया थी। दोनों साये एक दूसरे के पास आए, जैसे एक दूसरे को गले लगा रहे हों। एक अजीब सी रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। रोहन ने अपनी आंखें बैंड कर ली। जब उसने आंखें खोली तो दोनों साये वहां नहीं थे। सिर्फ हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, शुक्रिया दोस्त। उस रात के बाद रोहन को उस घर में कभी कोई आवाज या साया नहीं दिखा। घर एकदम शांत हो गया था। लेकिन अब इस शांति में न अकेलापन नहीं, एक सुकून था। रोहन कुछ दिन और वहां रुका और फिर शहर वापस लौट गया। लेकिन वो उस घर को और अपने उस अनोखे दोस्त आर्यन को कभी नहीं भूल पाया। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं उनके पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। जरूरत है तो बस उसे समझने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको भी कभी ऐसी किसी अनोखी जगह पर जाने का मौका मिले तो दार के आगे की कहानी जानने की कोशिश जरूर करना। शायद आपको भी कोई ऐसा अनोखा दोस्त मिल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।